हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग सुबह 11 बजे पढ़ते हैं टेक्निकल पोर्शन, दोपहर के 3 बजे और रात के 8 बजे हम लोग पढ़ते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में वर्क, एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यू जो आता है वो पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 141, अब तक फिजिक्स हम लोगों ने 140 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले 141 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इन इलास्टिक कोलिजन? इन सब में से कौन सा आपको इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। ऑप्शन नंबर सी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। या ऑप्शन नंबर डी, सम और ऑल फोर्स इन्वॉल्व में बी नॉन कंजर्वेटिव इन द नेचर। आप याद रखिए, आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, आपका जो टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व होता है, और कुछ फोर्स ऐसा हो सकता है जो कि नॉन कंजर्वेटिव हो, लेकिन आपको ये है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, ये सही नहीं है। इसीलिए हम टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि जो पूछ रहा है नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन नहीं है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 142। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड वाट। आपको पूछ रहा है कि आपको जो होता है ए और डॉट बी जो होता है, देखिए ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या निकलता है, आपको पता है ए बी निकलता है और कॉस थीटा निकलता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, कोस साइन ऑफ द लार्जेस्ट एंगल बिटवीन देम, या फिर ऑप्शन बी, साइन ऑफ द लार्जेस्ट एंगल बिटवीन देम। ऑप्शन सी, कोस साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम। ऑप्शन नंबर डी, साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम। देखिए एक हम लगाते हैं फोर्स, ठीक है, ये क्या मैंने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट यहाँ मूव किया, ये क्या आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका फोर्स है। तो यहाँ पे दो एंगल बनता है, एक एंगल बनता है माइनर एंगल, एक एंगल बनता है मेजर एंगल बनता है। आपका जो निकलता है ना ए बी के बाद, वो निकलता है आपका ए बी कॉस थीटा, आपका कोस साइन निकलता है, और एंगल निकल रहता है आपका स्मॉलेस्ट एंगल रहता है, मतलब कि आपको ये एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ए बी कॉस थीटा, मतलब कि कोस साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। देखिए आपका एक यहाँ पर और एक यहाँ पर दो वेक्टर है, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में आपका जो वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री वैल्यू आएगा। तो 90 डिग्री वैल्यू आएगा तो ए भी आएगा कॉस 90 डिग्री, कॉस आपका आएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है आपको होता है वो जीरो होता है, इसलिए से क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। अगर निकालेंगे ए बी कॉस थीटा तो ए का कोई वैल्यू रहेगा, बी का वैल्यू रहेगा, लेकिन कॉस 90 वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए आपको पूरा पूरा डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। आपका जो वर्क डन निकलता है वो कौन से दो अलग अलग वेक्टर का आपका डॉट प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, फोर्स एंड एक्सीलरेशन। ऑप्शन नंबर बी, फोर्स एंड एरिया। ऑप्शन नंबर सी, फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या ऑप्शन नंबर डी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम जो निकालते हैं वर्क डन, वो होता है आपका वर्क डन इक्वल टू एफ एस, मतलब के फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू आपका कॉस 90 डिग्री, मतलब कॉस थीटा निकलता है, जो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल रहता है वो निकलता है, मतलब कि एफ एस कॉस थीटा, इसलिए इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 145, वर्क डन विल नॉट बी जीरो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपका वर्क डन जीरो कब नहीं होगा, ठीक है, देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन जीरो। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको होता है एफ एस और आपको होता है कॉस थीटा होता है आपको, ठीक है, तो आपको देखना है कब जीरो नहीं होता है, कॉस थीटा होता है, यहाँ पे लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन जीरो, आपका एस जीरो हो जाएगा तो आपको पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। ऑप्शन बी, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन जीरो, आपका आपको जो एंगल है वो अगर जीरो हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखते हैं व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 90 डिग्री, जब 90 डिग्री हो जाएगा तो आप पूरा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और व्हेन फोर्स इज जीरो, देखिए आपका इस केस में जीरो हो जाएगा, आपका इस केस में जीरो हो जाएगा, और आपको इस केस में जीरो हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं जीरो कब नहीं होगा आपका वर्क डन, आपका वर्क डन जीरो तब नहीं होगा जब आपका दोनों के बीच एंगल वो 0 डिग्री रहेगा। मतलब क्या है, कॉस जीरो का वैल्यू आपका समथिंग 1 रहता है, आपका कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, इस वजह से आपका यहाँ पे जीरो नहीं हो पाएगा, 145 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 146, द वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग।
आपका जो वर्क डन आपको हो रहा है, ठीक है, एक मूविंग बॉडी में, तो इन सब में से वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए मास ऑफ द बॉडी, ऑप्शन नंबर बी हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ऑप्शन नंबर सी स्लोप ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। आपको जो वर्क डन होता है ना, वो डिपेंड करता है मास पर भी, वो डिपेंड करता है आपका हाइट पर भी, पर वो आपका किस एंगल पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट किस एंगल पे रखा हुआ है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ता है, फोर्स कहाँ लग रहा है और इसका मूवमेंट कहाँ हो रहा है, इस पर फ़र्क पड़ता है। इसका आपको हो जाएगा स्लोप ऑफ इंक्लाइन प्लेन, इसका फ़र्क नहीं पड़ता वो किस एंगल पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ पावर इन सीजीएस सिस्टम। देखिए इसे पूछ रहे कि आपसे सीजीएस में आपका पावर का वैल्यू क्या होता है। आप ये बताइए कि सीजीएस में फोर्स का क्या होता है। फोर्स का होता है आपको डाइन होता है, आपको फोर्स का आपको डाइन होता है, ठीक है। और जो आपका जो होता है एनर्जी का अर्ग होता है, ठीक है, एनर्जी का अर्ग हो गया। और आपका पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स, आपका पावर होता है एनर्जी बाई टाइम होता है, मतलब इसको हो जाएगा आपको अर्ग पर सेकंड हो जाएगा। आपका फोर्स का डाइन होता है, आपका एनर्जी का अर्ग होता है, और आपका पावर का होता है आपका अर्ग पर सेकंड। ये आपको सीरियस में होता है, याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज। ये आपका बहुत सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको लगता है हर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है वर्क पावर एनर्जी का, तो ये क्वेश्चन आपको मिलते ही आपको कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ ए वर्क टू डू द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज। उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी पावर, ऑप्शन नंबर सी मोमेंटम, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंथ। आपके बॉडी कैपेसिटी जिसके जरिए वो काम करता है हम लोग उसे कहते हैं एनर्जी कहते हैं। इसका आपको हो जाएगा 148 का ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 149 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट काइनेटिक एनर्जी। इन सब में से काइनेटिक एनर्जी के बारे में कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए काइनेटिक एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ऑप्शन नंबर बी काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वो पॉजिटिव हो सकता है पर निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना है। और काइनेटिक एनर्जी कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है आपका फ्रीडम ऑफ रेफरेंस से। इसका आपको हो जाएगा नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी सही नहीं इसके बारे में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। What will be the work done in holding a 25 kg आयरन प्लेट फॉर 25 सेकेंड। अगर आप 25 kg का आयरन प्लेट है, ठीक है, वो आप 25 सेकंड तक रखते हैं अपने हाथ में, तब आपका वर्क डन क्या होगा याद रखिए। देखिए आपका जो साइंस में वर्क डन होता है और आपका रियल लाइफ में जो होता है वर्क डन, वो दोनों अलग अलग होता है। या फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, आपका जो साइंस में वर्क डन होता है वो होता है आपका एफ कॉस थीटा। मतलब कि आपका जो यहाँ फोर्स लग रहा है और आपका जहाँ मूवमेंट हो रहा है। देखिए इस केस में आपका अगर आप हाथ देखिए, आपका हाथ है और ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस केस में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट चाह रहा है नीचे होना पर आपका हाथ आगे बढ़ना चाह रहा है, तो इस केस में आपको हो जाएगा cos 90 हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा। नहीं देखिए यहाँ पे cos 90 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर 25 kg का आयरन आप रखे हुए 25 सेकंड तक आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये 90 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका मान लीजिए हाथ है, तो हाथ आपको लग रहा है ऊपर काम करता है, ठीक है, और ये नीचे आता है आपका, तो इसमें 90 जो एंगल लग रहा है वो तो आपको एंगल लग रहा है 180 डिग्री लग रहा है, लेकिन अब मूवमेंट नहीं हो रहा है आपका हाथ का, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। एफ एस कॉस थीटा में आपका एस 0 हो जाएगा और एस 0 हो गया तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। When a body slide against a rough horizontal surface, the work done by friction is। देखिए इसमें क्या कह रहा है, when a body slide against a rough horizontal surface, अगर आपका बॉडी है वो स्लाइड करता है अगेंस्ट किसके, अब वो स्लाइड करता है अगेंस्ट आपके रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, उस टाइम पे आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी निगेटिव, या ऑप्शन नंबर डी कांस्टेंट। देखिए इस केस में आपका वर्क डन हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा वर्क डन वो आपका निगेटिव होगा, क्योंकि आपको चाह रहे आगे मूव करना पर आप मूव कर रहे पीछे, इसलिए आपको यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, मतलब कि अगर आपके एनर्जी जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से आ रहा है, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल एनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी हीट एनर्जी। ऐसे केस में जब आपका बॉडी में एनर्जी आता है वो आता है आपके पोजीशन की वजह से, मतलब कि अगर पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था फिर ऑब्जेक्ट मैंने कुछ आपका एच हाइट मैंने ऊपर किया, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया, तो इसमें कुछ आपको एनर्जी आ गई, इसको हम लोग कहते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं हम लोग।
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वर्क डन डज नॉट डिपेंड, इन सब में से वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए फोर्स पे, ऑप्शन नंबर बी डिस्प्लेसमेंट पे, ऑप्शन नंबर सी टाइम पे, ऑप्शन नंबर डी डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द अबव। देखिए आपका जो वर्क डन होता है ना वो डिपेंड करता है फोर्स पे, वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, पर वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मतलब टाइम हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर मैक्सिमम वर्क डन टू बी डन। अगर आप चाहते हैं आपका वर्क डन मैक्सिमम हो तब आपके बीच में जो एंगल होता है वो एंगल कितना रहना चाहिए फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 90, ऑप्शन नंबर सी 180, ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। अगर आपका वैल्यू 0 रहेगा ना तो आपको हो जाएगा cos 0 वाला मतलब 1 हो जाएगा, उस केस में आपको मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं 155 देखते हैं हम लोग। What kind of energy is stored in स्प्रिंग ऑफ वॉच। आपके वॉच के स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग कौन सी एनर्जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी हीट एनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी केमिकल एनर्जी। आपका एनर्जी स्टोर होता है स्प्रिंग के अंदर, तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी होता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल की वजह से आप उसको उस एनर्जी को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी इज नोन एज। अगर आपको एनर्जी जो हो रहा है वो आपको ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी की वजह से हो रहा है तो इस टाइप को एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल एनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी हीट एनर्जी। अगर आपका पोजीशन की वजह होता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन आपके होता है वेलोसिटी की वजह चेंज करता है उसको कहते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 157, ए बुलेट फायर फ्रॉम ए गन कैन पीस ए टारगेट ड्यू टू। अगर आपका बुलेट है, आप बुलेट से गोली चलाएं और गोली आपको शीशा को तोड़ देता है तो वो क्यों होता है। ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन। देखिए काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपका बुलेट में क्या होता है, बुलेट में होता है काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब कि बुलेट में होता है वेलोसिटी, इस वजह से वो आपके शीशा को तोड़ देता है। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। आपका इन सब में से कौन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, अगर एक खास आप कह सकते हैं एक यूनिवर्स के अंदर अगर आपका टोटल फोर्स 0 होता है तो उसको कहते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स। तो इन सब में से कौन 0 नहीं होता है आपको एक खास सिस्टम के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इलास्टिक फोर्स, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक सिस्टम के अंदर 0 नहीं होता है, आपका इलास्टिक फोर्स 0 होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी 0 हो सकता है और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो सकता है। ये तीनों क्या है आपका, ये तीनों आपका कंजर्वेटिव फोर्स और ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन सब में कौन डिवाइस आपका जो आपको केमिकल एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए बैटरी, ऑप्शन नंबर बी लाउड स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी सोलर सेल, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक मोटर। आपको जो होता है बैटरी होता है, बैटरी का काम ही होता है आपको क्या केमिकल, बैटरी किससे बनता है, वो केमिकल से बनता है, लिथियम आयन से बनता है, तो केमिकल से बनता है। उसका काम क्या है, बैटरी का काम है कि वो केमिकल को चेंज करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, आज देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 160, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। यूनिट आपका एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी वाट आवर, ऑप्शन नंबर सी किलो वाट आवर, या ऑप्शन नंबर डी किलो वाट। उसको कहते हैं हम लोग किलो वाट आवर। और आपको एग्जाम पूछता है कि 1 किलो वाट आवर में कितना होता है यूनिट होता है, तो आपको याद रखिए 3.6 इंटू 10 पावर। देखिए 3.6, एक मिनट लिख दीजिए मैंने इसको, इंटू 10 पावर कितना होता है आपको यहाँ पे 10 पावर 6 होता है। 1 यूनिट में इतना होता है आपको किलो वाट आवर। ठीक है, अब याद रखना है आपको 1 यूनिट में कितना होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 होता है, इतना आपको यह होता है वाट होता है वाट। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।